आज की कहानी में दोस्तों दो परिवार होते हैं और दो परिवारों में माता पिता और एक लड़का होता है और दूसरे परिवार में एक माता पिता और एक लड़की होती है। दोनों परिवार इस तरीके से घुल मिल कर रहते हैं दोस्तों कि आसपास के लोग बाग उनको अलग नहीं समझ पाते हैं, ये समझते हैं कि ये एक ही परिवार है। आगे चलकर दोस्तों जब लड़की पढ़ लिख कर पढ़ने में होशियार थी और साथ में दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी, लड़की पढ़ लिख जाती है और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और लड़का वहीं पर दोस्तों पढ़ने लिखने में कमजोर होता है और वह एक दर दर की ठोकरें खाते फिरता रहता है। आखिरी में जब लड़की उसको 12 साल बाद परेशान होते होते उसको ढूंढ लेती है और उसे ढूंढने के बाद जब उससे शादी विवाह करती है तो उस समय दोस्तों जब ये घटना मीडिया के माध्यम से सामने आती है तो वाकई में जो देखने वाले और सुनने वाले लोग रहते हैं उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में भी क्या कोई लड़की अपने बचपन के प्यार के लिए इतना कुछ कर सकती है। तो आज उसी की मैं पूरी घटना लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने दोस्तों, जिसे सुनने के बाद वाकई में आप लोगों का दिल भर आएगा। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हमेशा की तरह कि आप अगर मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली क्राइम की हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज की जो घटना है कहानी है वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गोरखपुर और गोरखपुर के पास में एक जगह पड़ती है नौसाद। इसी नौसाद के रहने वाले थे वो। तभी 14 अगस्त 2023 को मुंबई के पनवेल में एक हॉस्पिटल बन रहा था जो कि काफी बड़ा था। उस हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर आती है, उसी लेडीज डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सोनाली। सोनाली की उम्र थी दोस्तों लगभग 27 और 28 साल के करीब। सोनाली दिखने में बेहद खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी एक होशियार लड़की थी, समझदार लड़की थी। जब जैसे ही वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों तो वहां पर उसका काम क्या था कि वो गरीब लोगों की हेल्प करती थी। तभी जब उसमें जो मजदूरी करने वाले लोग बाग थे हॉस्पिटल बनने के दौरान, तब वह डॉक्टर वहां पर पहुंचती है तो सभी मजदूर इकट्ठे होकर उसके पास पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को कुछ कुछ पैसे दिया करती थी कि अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना का समय चल रहा है और परेशानी का समय चल रहा है और तभी आप लोग बीमारियों से बचकर रहिएगा और अच्छा खाना पीना खाइएगा। इस तरीके से नसीहत देते हैं। तो कुछ में कुछ छोटे लोग रहते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, उसको कोई बेटी कहता है, कोई बहन कहता है, कोई मैडम कहता है। इस तरीके से लड़की को आशीर्वाद मिलता है। तभी दोस्तों वहां पर क्या होता है कि एक लड़का रहता है जो कि बर्तन मांज रहा था, बर्तन साफ कर रहा था। तो वो उस समय उस लड़की डॉक्टर सोनाली के पास पैसे लेने के लिए नहीं आया। तभी डॉक्टर सोनाली एक लड़के से कहती है कि यार तुम उस लड़की के पास जाओ जो वहां पर बर्तन साफ कर रहा है, वो पैसे लेने के लिए नहीं आया है। तो वो लड़की क्या करती है दोस्तों, वहीं पर खड़ी रहती है और वो लड़का जाता है उससे कहता है यार कि बबलू, तो उस लड़के का नाम था दोस्तों बबलू। अब ये लड़का वही बबलू है जो उन दो परिवारों में से था। तो दोस्तों जब बबलू से कहा जाता है कि बबलू यार तुम वो पैसे लेने के लिए चलो ना, मैडम वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और वो हमेशा आती हैं और लोगों के लिए पैसा देती हैं। बबलू कहता है कि नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा काम भी है मेरे पास, मैं इस समय नहीं आ सकता हूँ, तुम पैसे लेकर मुझे दे देना। दोस्तों होता यही है कि लड़की जो रहती है वहीं खड़ी रहती है, वह उसका दोस्त आता है और मैडम को पूरी बात सुनाकर पैसे लेकर उसको देने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब मैडम आती है तो जो बबलू नाम का लड़का रहता है वो कहीं ना कहीं दुख जाता है, छिप जाता है, उनके सामने नहीं आता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब दोनों के बारे में बातचीत चल रही थी तो शाम का टाइम हो जाता है। मजदूर जहाँ के थे वहां अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। अब जो बबलू नाम का लड़का था दोस्तों वह पनवेल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर किराए का कमरा लेकर रहा करता था। बबलू अपने रूम पर पहुंचता है दोस्तों। टूटा फूटा रूम था, कोई झुग्गी रहा करती थी उसमें रहने के लिए। तो एक बैग या एक छोटा सा बक्सा, छोटा बहुत सामान। तो बबलू जब जैसे ही शाम को घर पर पहुंचा दोस्तों वहां पर अपने रूम में, तो कुछ खाने के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, उसको बुखार सा आ रहा था। अब वह क्या करता है कि नमक मिर्ची डाल के और आटे का घोल बनाता है और उसको पी लेता है। साथ में बैठ जाता है नीचे गर्दन करके और जमाने की बातें याद करता है, अपने माता पिता के समय की बातें करता है याद, अपना बचपन याद करता है और जिंदगी अपनी कैसी चल रही थी उस बातचीत को वो याद करते हुए और नीचे गर्दन करके रोने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब बबलू रो रहा था तो अब हम यहाँ पर चलते हैं
ये सोनाली के बचपन पर और इस बबलू के बचपन पर, क्योंकि कहानी आपको वहीं से समझ में आएगी पूरी आखिरकार होता है क्या। तो दोस्तों जब ये एक ही साथ में दोनों परिवार रहा करते थे तो उसमें बचपन का समय था इसका सोनाली का और बचपन था बबलू का। दोनों पढ़ाई लिखाई करते थे, एक ही स्कूल में जाया करते थे। साथ में जो सोनाली के पिता है उनका नाम था दीनानाथ और जो बबलू के पिता है उनका नाम था रामनाथ। अब ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं कि अच्छे खासे तरीके से रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे दोनों लोग। अब अक्सर क्या होता है दोस्तों कि पढ़ाई करते करते 10वीं का एग्जाम आता है और बबलू कैसे भी करके पास हो जाता है और यहाँ पर सोनाली पूरे स्कूल को टॉप करके पास हो जाती है। लोगों की बधाइयां आ रही थी, सोनाली खुश हो रही थी और यहीं पर दोस्तों बबलू के पिता उसे कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ा बहुत डांटते हैं कि देखो उस लड़की से कुछ सीख, वो कितनी होशियार है पढ़ने लिखने में, इस तरीके से उसको थोड़ा बहुत ताने मारते हैं उसके पिता। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करता है 11वीं का एग्जाम आता है तो यहाँ पर बबलू का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। तो जो सोनाली है दोस्तों वो निरंतर पढ़ाई करती है और अच्छे एग्जाम लेकर आगे बढ़ते चली जाती है। बबलू का क्या था दोस्तों कि इधर उधर घूमना, टॉकीज देखना, पिक्चर देखना, इस तरीके से बातें चलती रहती हैं। अब बबलू एक दिन कहता है कि सोनाली यार तुम इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी यार, थोड़ा बहुत घूम लिया करो, जिंदगी को जी लिया करो जैसे मैं जीता हूँ। वह कहती कि हाँ तुम्हारी की तरह फालतू हो जाऊँ मैं, पढ़ाई लिखाई ना करके अब पढ़ाई के समय पर घूमना स्टार्ट कर दूँ, तुम्हारी तरह फालतू हो जाऊँ मैं, मुझे तो कुछ करना है, आगे कुछ बनना है। इस तरीके से दोनों में बातें चीतें होती हैं। फिर आखिरकार एक दिन बबलू कहता है चलो यार मैं तो पिक्चर दिखा के लाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों अब सोनाली कहती है कि ठीक है अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है और 2-3 दिन बाद मेरे जो क्लास का एग्जाम है वो हो जाएगा पूरा, इसके बाद संडे की छुट्टी लेकर मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। दोस्तों वो लोग जाते हैं तो बबलू उसको लेकर जाता है सोनाली को और 17-18 साल की उम्र रही होगी तकरीबन दोनों की। तो दोस्तों यहाँ पर एक वो पहले पिक्चर देखते हैं और बबलू पिक्चर देखने के बाद उसको लेकर जाता है एक होटल में जहाँ पर एक मद्दी लाइट जल रही थी। वहाँ पर बबलू बैठा हुआ था, साथ में सोनाली बैठी हुई थी। दोनों ने खाना खाया, पानी पिया, बातचीतें की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया। इस तरीके से दोनों चलता रहा। तो दोस्तों अब बबलू यहाँ पर बोलता है कि सोनाली मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सोनाली बोलती है ठीक है बोलो क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पर वो बोलता है बबलू कि आई लव यू। तो वह कहती है कि ये पास में ये पेप्सी की बोतल पड़ी हुई देख रहे हो, तुम्हारी सर पे मारूंगी तुम राइट हो जाओगे, बड़ा जादूगर बन रहे हो, बड़े प्यार करने वाले बन रहे हो, पढ़ाई का समय तुम्हें ये सब करने का समय है। इस तरीके से दोस्तों वह कहता है अरे यार तुम्हें किस बात का, मानता हूँ कि तुम दिखने में बेहद खूबसूरत हो, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हो, आखिरकार मैं भी किस चीज़ में कमज़ोर हूँ, थोड़ा पढ़ाई में भी पीछे हूँ लेकिन सब कुछ मेरा ठीक ठाक चल रहा है। वो कहती है हाँ बड़े होशियार हो, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई छोड़कर यही करने लगूँ, फिर जिंदगी भर यही चलता रहेगा। इस तरीके से दोस्तों दोनों में बातचीतें होती हैं, वो हंसी मजाक करते करते अब लड़की कहती है ठीक है चलो मुझे पढ़ाई भी करना है और समय पर घर पर भी पहुंचना है, नहीं तो पापा गुस्सा होंगे। इस तरीके से दोस्तों अब बबलू उसको लेकर अपने घर पर आ जाता है और फिर तरीके से उनका काम चलता रहा। अब दोस्तों जब 12वीं का एग्जाम आता है तो यहाँ पर कम से कम 10 स्कूलों में अच्छे खासे नंबर पाकर यहाँ पर जो सोनाली रहती है वह पास कर लेती है और बबलू यहाँ पर फेल हो जाता है। तब दोस्तों जब बबलू फेल होता है तो बबलू के पिता रहते हैं, वो बबलू को इतना डांटते हैं कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं और जमाने की उसको बातचीतें करते हैं। उसको बबलू क्या करता है घर में जाकर नीचे गर्दन करके बैठ जाता है और रोने लग जाता है। जब बबलू रो रहा था दोस्तों तो तमाम लोग उधर उसके पास बधाइयाँ आ रही थी साथ में पड़ोस में, और बबलू के पिता भी कहीं ना कहीं खुश थे कि चलो ठीक है मेरा तो बेटा निकम्मा निकला है, लेकिन जो पास मेरे दोस्त की बेटी है सोनाली वह तो होशियार है, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नंबर लाई है, जब उसने जो तहसील लेवल का परीक्षा पास किया उसमें टॉप आई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था। अब वो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है क्या कि सोनाली जो लड़की रहती है वह देखती है कि बबलू दिखाई नहीं दे रहा है, तभी वो अपने पिता से बोलती है कि बबलू कहाँ पर है। तो वो कहते हैं घर पर होगा, वो आया नहीं है। दोस्तों जब बबलू वहाँ पर पहुँचता है, सोनाली उस बबलू के पास पहुँचती है, उसके बबलू नीचे गर्दन किए हुए बैठा था, उसके कंधे पर हाथ रखती है, कहती है बबलू यार कोई बात नहीं, फेल हो तुम ही नहीं हुए हो, काफ़ी लड़के फेल हुए हैं और ठीक है इस बार नहीं, मैं तुमको आश्वासन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम भी आगे अच्छी पढ़ाई करना, अगले साल तुम पास हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर बबलू कुछ भी नहीं बोलता है और नीचे गर्दन किए हुए बैठा रहता है। तब वो लड़की कहती है सोनाली कि यार देखो तुमने अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी। इसके बावजूद भी दोस्तों वहाँ पर बबलू कुछ नहीं कहता है। फिर भाई कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें किस्सी चाहिए थी ना तो किस्सी ले लो तुम।
बबलू यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नहीं कहता है और नीचे गर्दन किए हुए बैठा रहता है। अब वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, ध्यान करना, आज के बाद तुमसे मैं बात करना बंद कर दूंगी और तुमसे कभी भी मिलने नहीं आऊंगी। तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्तों नहीं हो यार? फेल हो गए तो हो गए, क्या हो गया? तो यहाँ पर बबलू नहीं सुनता दोस्तों। वह कहती है ठीक है मैं लास्ट बार कह रही हूँ, किसी लेना हो तो ले लो, नहीं फिर मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। दोस्तों इस तरीके से बबलू जब उससे कहता है, बबलू सुनता है उसकी बातें तो ऊपर गर्दन करता है। सोनाली उसकी आंखें आंसू पहुँचती है और उससे बातचीत जब दोनों खड़े हो जाते हैं किस करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जब कुछ बधाइयाँ देने वाले उसके घर पर आए सोनाली की, तो उसके पिता से पूछा कि सोनाली कहाँ पर है। उसने कहा कि यहाँ पर पड़ोस में बबलू के घर पर गई है, मैं उसको बुलाकर लाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों का किस करने का अंदाज स्टार्ट ही हो रहा था। होंठ छूने वाले ही थे सोनाली के गालों को, तभी सोनाली के पिता उस जगह पर पहुँचते हैं और उसको देखते हैं सामने। सोनाली को इस करते हुए तो बुरी तरीके से भड़कते हैं, सोनाली को थोड़ा बहुत डांटते हैं, सोनाली वहाँ से चली जाती है और बबलू को बुरी तरीके से डांटते हैं कि पता नहीं मेरे दोस्त ने ऐसा कौन सा काम किया था कि तुझ जैसा नालायक बेटा पैदा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बबलू फिर से सर पकड़ कर रोने लग जाता है और पूरी बात सोनाली के पिता बबलू के पिता को जाकर बताते हैं कि ये बेटी को ऐसी तरीके से ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा है, ऐसे ऐसे काम सिखा रहा है। तो बबलू के पिता पहले से ही गुस्सा हो चुके थे उससे। अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बबलू को बहुत ज़्यादा तरीके से डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, जमाने की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं उसको कि यार तू होने से पहले ही मारा जाता तो इससे अच्छा होता कि तू जैसी संतान ना होती। दोस्तों इस तरीके से बबलू पर जब ये बातें नहीं चलती हैं तो बबलू क्या करता है कि ये बाजार जाता है, बाजार से बैग लेके आता है, उसके जो छोटे मोटे कपड़े थे उसके पास में, उन कपड़ों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब दोस्तों वो भाग जाता है तो डायरेक्ट वह पहुँचता है मुंबई और कुछ समय इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको जब काम मिल जाता है तो काम करते करते वो अभी एक जगह व्यवस्थित हो जाता है और वहाँ पर रूम लेकर रहने लग जाता है मुंबई में, पनवेल में। अब यहाँ पे 2 साल पहले ही काम स्टार्ट हुआ था इस हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में जब इसका काम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये मजदूरी करने के लिए जाता है और साथ में जहाँ पर ये कमरा लेके रहता था वहाँ पर भी कुछ लोग बाग रहा करते थे। तो दोस्तों जब ये सोनाली इधर डॉक्टर बन जाती है और जब ये यहाँ से घर से भाग जाता है तो 10 साल का समय बीत जाता है। 10 साल तक उसके माता पिता ने और सोनाली के माता पिता ने हर एक संभव कोशिश की इसको ढूंढने की, लेकिन बबलू का 10 सालों तक कोई पता नहीं चला। आखिर में दोस्तों 14 अगस्त 2023 को जब सोनाली वहाँ पर पहुँच जाती है मुंबई में जब हॉस्पिटल का काम चल रहा था तो पहली बार मुलाकात हुई उसकी उस बबलू नाम के लड़के से, लेकिन वो पैसे लेने के लिए नहीं आता है। तब वह किसी लड़के से जानकारी करती कि ये कहाँ पर रहता है, तो वह बताता है कि वहाँ पर आज से 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक जगह रहता है। तो उसी लेबर को लेकर दोस्तों जब बबलू अपने रूम में बैठा हुआ था, उस पानी का घोल पी के, आटे का घोल पी के रो रहा था, अपने जमाने को, पिछड़े हुए जमाने को याद कर रहा था दोस्तों। तब वह वहाँ पर सोनाली के खटखट करती है उसके दरवाजे पर जाकर, तो वह देखता है कि पता नहीं कौन आ गया इतनी रात को। तो दोस्तों जब वो बबलू उठता है और दरवाज़ा खोलता है, वहाँ देखता है कि सोनाली सामने खड़ी हुई है। फिर भी वह कहता है कि कौन हो तुम? तो सोनाली कहती है कि ठीक है अब बहुत कुछ हो गया है, अब ज़्यादा मत बनो और तुम ऐसा कर रहे हो, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अंदर पहुँचती है सोनाली कि चलो मैं तुमसे बातें करती हूँ अंदर बैठ के। तो सोनाली अंदर पहुँचती है दोस्तों, उसी चटाई पर बैठ जाती है जहाँ पर बबलू बैठा हुआ था। पास में वो नज़र मारती है, उसको दूर दूर तक कोई अच्छा खासा सामान दिखाई नहीं देता है, छोटा सा चूल्हा वगैरह या छोटे हुए कपड़े वगैरह, एक बैग, एक बक्सा वगैरह। बड़ी दयनीय स्थिति में बबलू वहाँ पर पड़ा हुआ था दोस्तों। साथ में वहाँ पर बैठ जाती है सोनाली, उससे बातचीत करती है कि बबलू तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने आखिरकार तुम्हें हमारी याद नहीं आई, तुम्हारे माता पिता का क्या हाल है, मेरे माता पिता का मेरा क्या हाल है, तुम तो हमें ऐसे छोड़कर आए गए यार, तुम तो दीगरों की तरह, ऐसा कोई करता है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर बबलू नीचे गर्दन किए हुए बराबर रोते जा रहा था और सोनाली उसको मुस्काए जा रही थी, बातें किए जा रही थी। तभी दोस्तों सोनाली बोलती है कि क्या तुम पूछोगे नहीं मम्मी पापा कहाँ पर हैं, कैसे क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बबलू ऊंची गर्दन करता है अपनी, वो कहता है कि हाँ बताओ मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, ये कैसे हैं माता पिता? तो दोस्तों सोनाली कहती है कि माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से रोने लगता है बबलू और कहता है कि मेरे से क्या हो गया है। इस तरीके से दोस्तों बबलू बुरी तरीके से रोने लग जाता है। इसी रोने की आवाज़ सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, 1-2 आंटियाँ थीं, वो भी आ जाती हैं, वहाँ पर बातचीत होती है। तो सोनाली उनसे पूछती है कि बताइए ये यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। और सोनाली की पूरी बातें जब अड़ोसी पड़ोसी जो आई हुई आंटियाँ थी उनको मालूम चली कि ये
इसकी बचपन की दोस्त है, एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, पीते थे, खेलते थे, घूमते थे दोस्तों। अब साथ में ये आज यहाँ पर इस स्थिति में है। और सोनाली एक पढ़ी लिखी बहुत बड़ी डॉक्टर है। तो उस आंटियों ने जब पूरी बात सुनी दोस्तों वहाँ पर, तो वह कहती हैं आंटियाँ कि सोनाली, हमने भी इससे कई बार कहा है कि इन 10 व 12 साल के बीच में कि बेटा तुम घर पर जाओ, अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन ये किसी की मानता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। वो कहता है कि मेरा कुछ कोई भी नहीं है संसार में और मैं अकेला हूँ, यहीं पर ठीक हूँ। तो कैसे भी कोरोना के समय में भी हमने इसको खाना पीना देकर इसको जिंदा रखा। अब इसको देखो बुखार चढ़ा रहता है, बीमार बना रहता है, इसकी बहुत बेकार स्थिति है। कभी कभी तो इसको खाने के लिए भी इसके पास कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से सोनाली जब उसकी पूरी बातें सुनती है और आंटी जब कहती है कि चलो ठीक है अब हम इसको गाड़ी में बिठाते हैं, कैसे नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। अब दोस्तों यहाँ पर उसके जो कपड़े वगैरह थे, सोनाली अपने ड्राइवर को ऑर्डर करती है। ड्राइवर उसके कपड़े लेकर और साथ में बबलू को लेकर सोनाली अपनी पास में खड़ी हुई कार में ले जाकर बैठ जाती है। और साथ में बबलू को लेकर जब अपने घर पर पहुंचती है, फ्लैट पर जहां पर वो रहती थी, तो रात्रि के 11 बज चुके थे। दरवाजा खटखटाया सोनाली ने, अंदर दरवाजा खुलता है, अंदर से एक लड़की आती है। तो सोनाली बोलती है खाना रेडी है? तो वो कहती है हाँ मैम खाना रेडी है। दरअसल वो खाना बनाने वाली लड़की थी। बबलू अंदर पहुंचता है दोस्तों। अब सोनाली और बबलू जब अंदर प्रवेश करते हैं, वह कहती है कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं, अंकल आंटी? तो वो लड़की कहती है कि वो तो तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए हैं, अब उनको खाना भी उन्होंने नहीं खाया। वो कह रहे थे कि अब वो आ जाए सोनाली तो बता देना, हम आकर साथ में खाना खाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जब सोनाली बबलू को लेकर अपने अंकल आंटी को जगाने जाती है, तो बबलू चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। वह कहता है कि अरे, तो वो देखता है कि जो अंकल आंटी हैं वो दरअसल में सोनाली के माता पिता नहीं थे, वो बबलू के माता पिता थे। बबलू जब इस बात को देखता है दोस्तों, तो यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है। उसके माता पिता बबलू को देखते हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बबलू कहता है कि अरे, तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। तो वो कह रही थी कि माता पिता मर तो चुके हैं पर वो तुम्हारे नहीं मरे हैं। कोरोना का समय आया था और कोरोना की घटना के दौरान मेरे माता पिता मर चुके हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे नहीं होते अंकल आंटी, तो मैं अनाथ हो गई होती, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं बचा होता और तो मुझे इस स्थिति में छोड़कर आ गए थे। दोस्तों इस तरीके से जब सोनाली पूरी बातें उस बबलू को बताती है, तो यहाँ पर भयंकर तरीके से फूट फूट कर यहाँ पर बबलू रोता है। बबलू के माता पिता जब अपने बेटे को पाते हैं तो बुरी तरीके से माता पिता का रो रो का हाल था। यहाँ पर सोनाली भी बहुत ज्यादा रो रही थी दोस्तों। और यहाँ पर रोते रोते बुरा हाल सोनाली का भी था, लेकिन उसने फिर जैसे तैसे करके घर में शांति बनाई। सब लोग शांत होते हैं, बैठते हैं, तमाम 12-1-2 बजे तक बातचीत होती हैं, खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद दोस्तों सुबह का कार्यक्रम होता है, बबलू को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, बबलू का इलाज किया जाता है, बबलू ठीक हो जाता है। साथ में फिर बबलू के माता पिता रहते हैं, तो वो तो नहीं कहते हैं सोनाली से शादी करने के लिए, लेकिन सोनाली कहती कि नहीं अंकल आंटी, मैं शादी करना चाहती हूँ, बचपन से चाहती थी। स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी रही हूँ, लेकिन वास्तव में बबलू जैसा भी है, मेरा है और अपना है, और मैं इसे इतना चाहती हूँ कि मैं इसके सिवा शादी के बारे में किसी के बारे में मैंने सोचा है कि बबलू के सिवाय मैं किसी से शादी करूंगी, और मैं शादी करूंगी तो अब सिर्फ बबलू से ही करूंगी। दोस्तों यहाँ पर अंकल आंटी भी रेडी हो जाते हैं, बबलू के माता पिता, और उसके बाद में सोनाली की और बबलू की शादी हो जाती है। फिलहाल में मुंबई के पनवेल में पूरा परिवार अच्छी तरीके से रह रहा है। तो दोस्तों आज की रही ये सोनाली डॉक्टर की कहानी। इस कहानी कैसी लगी आप लोगों को तो मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।